हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्च्यून डबल वन। मैं हूँ आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर पूर्वा घोष। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हो गाइस। आज की जो रीडिंग है वो कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन करेंगे हम लोग, और कैंडल वैक्स प्रेडिक्शन के थ्रू देखेंगे कि जो इंसान आपके दिल और दिमाग में है, जिनके बारे में आप सोच रहे हो, जिनके बारे में सोचते हुए आपने इस वीडियो को ओपन किया है, उस इंसान के दिल में आपके लिए क्या चल रहा है, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है। आज ही एक बहुत ही बड़ा शुभ दिन है, आज एक डिवाइन दिन है, और आज के दिन क्या एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, क्या एनर्जेटिकल इफेक्ट्स उनके लव लाइफ में पड़ रहा है, और क्या भगवान जी विष्णु की क्या ब्लेसिंग्स आपके लव लाइफ में पड़ रही है, ये भी आज जानेंगे। तो अगर आप इस वीडियो तक आए हो तो एंड तक ज़रूर देखना, और इस वीडियो को शेयर भी ज़रूर से ज़रूर करना। विष्णु जी ज़रूर से ज़रूर आपके लव लाइफ में ब्लेसिंग डालेंगे। कोई भी अगर बांधा है, कोई भी नेगेटिविटी है आपके लव लाइफ में, कोई भी ऐसी चीज़ है जो अड़चन पैदा कर रही है आपके लव लाइफ में, विष्णु जी उस चीज़ को हटाएंगे। विष्णु जी आपको ब्लेसिंग देंगे आपके लव लाइफ में। तो ज़रूर वीडियो को एंड तक देखिएगा। ग्रैटिट्यूड शेयर करें कमेंट सेक्शन में, विष्णु जी को नमन करें, और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली को शेयर करें ये वीडियो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जब तक मैं स्टार्ट कर रही हूँ आप लोग प्लीज़ रिलैक्स कीजिए। जो भी एग्जिस्टिंग थॉट्स वगैरह है, नेगेटिविटीज़ है, कन्फ्यूजन्स है, एजम्पशंस है, कुछ भी दिमाग में सोच रहे हो अपने पर्सन को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेके ओवर थिंक कर रहे हो, सारी चीज़ें यहीं पे आप हटा दीजिए। एकदम रिलैक्स स्टेट ऑफ एनर्जी में आ जाइए, और अभी आप कोई भी जजमेंट, कोई भी अजम्पशन नहीं करेंगे। ठीक है, आराम से शांतिपूर्वक इस रीडिंग को सुनेंगे। ठीक है, सो ये मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई करें, और मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए, तब तक स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। ओके, देख लेंगे, अच्छे से देखेंगे। ओके, फोकस करें इस फ्लेम पे अच्छे से, और जिस भी इंसान के बारे में आप जानना चाह रहे हो कि वो इंसान आखिर मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, मुझे जानना है, उनका नाम आपको इस फ्लेम पे फोकस करते हुए 3 बार लेना है। मैं आपको टाइम दे रही हूँ, फोकस करें अच्छे से फोकस करें, और उस इंसान का नाम 3 बार लीजिए जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हो, जिनके एफर्ट्स के बारे में, इंटेंशंस के बारे में, एनर्जीज़ के बारे में, नेक्स्ट एफर्ट के बारे में आप जानना चाह रहे हो इस वीडियो के थ्रू, इस प्रेडिक्शन के थ्रू। ओके, आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट, और डिटेल में देखते हैं कि आखिर वो इंसान क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, कुछ सोच भी रहे हैं या नहीं, देख लेते हैं। ओके, सबसे पहले एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है कि जो भी उनकी एग्जिस्टिंग ज़िंदगी चल रही है उससे वो निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि उनकी ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हैं वो उनके लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बंदिशों की तरह काम कर रहे हैं। ठीक है, वो अभी जिस भी प्रेजेंट सिचुएशन में हैं, अगर किसी थर्ड पार्टी में अटके हैं, या किसी फाइनेंशियल स्टकनेस में फंसे हैं, या करियर वाइज स्टक हैं, या किसी फैमिली के डिपेंडेंसी में हैं, तो वो उससे निकलना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके प्रेजेंट सिनेरियो के चलते वो इस रिश्ते पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने प्यार को खुश नहीं रख पा रहे हैं, वो अपने प्यार में जीत हासिल नहीं कर पा रहे हैं, अपने दिल को वो खुशियाँ नहीं दे पा रहे हैं, और वो आपके पास नहीं आ पा रहे हैं। तो उनके दिल में ये चीज़ चल रही है कि यार मुझे अपने प्रेजेंट सिचुएशन से निकलना होगा। ये जो ज़िंदगी मेरी चल रही है अभी का जो पैटर्न, अभी का जो साइकिल चल रहा है मेरे लाइफ में, ये मुझे कभी भी खुशियाँ पाने नहीं देगा, ये कभी भी मुझे अपने प्यार के करीब नहीं जाने देगा। मुझे कुछ ना कुछ तो ज़रूर से ज़रूर करना होगा, और इस एनर्जी से मुझे निकलना ही होगा। सो अगर आपके पर्सन स्पेल बाउंड भी है, ठीक है, किसी ने उनके ऊपर काला जादू करवा के रखा है, कुछ है, ब्रेन वॉश करवा के रखा है, तब भी उनकी अंदर आत्मा उन्हें आवाज़ दे रही है, वो अपने अंदर आत्मा को सुन पा रहे हैं कि देखो तुम जिसमें फंसे हुए हो वो तुम्हारे लिए सही नहीं है, तुम्हें इससे निकलना ही होगा। ठीक है, तुम्हें रास्ता निकालना ही होगा, और जब तुम खुद चाहोगे कि तुम निकलना चाहते हो तो रास्ते तुम्हारे लिए ज़रूर खुलेंगे, लेकिन तुम्हें कोशिश करनी होगी, तुम्हें सोचना होगा, तुम्हें चाहना होगा। तो ये चीज़ यहाँ पर कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर नज़र आ रही है, जिसके चलते ये इंसान अब बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो चुके हैं रास्ता ढूंढने के लिए। वो पैशनेट हो चुके हैं कि उन्हें किसी भी हाल में इस सिचुएशन से निकल के आपके पास लौटना है, और जो आप दोनों के बीच की अच्छी मेमोरीज़ थी, अच्छी चीज़ें थी, अच्छी सिचुएशन थी, उसे फिर से वापस लेके आना है।
जो भी आप दोनों के बीच में हो चुका है, चाहे कोई झगड़ा हो चुका है, चाहे कोई प्रॉब्लम्स हो चुकी है, चाहे कोई तनाव पैदा हो चुका है, या चाहे रिश्ते में कोई ग्रोथ नहीं है, उन सारी चीज़ों को वो हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप दोनों इनिशियल टाइम में जो खुशी से एक दूसरे के साथ रहा करते थे, जहाँ पे एक दूसरे को लेकर ना ही जजमेंट्स थे, ना ही टेंशन्स थे, सिर्फ एक दूसरे का प्यार, एक दूसरे की कंपनी, एक दूसरे के साथ एन्जॉयमेंट, और एक दूसरे को खुश करने के लिए हमेशा छोटी छोटी कोशिशें, वो फिर से वो लौटाना चाहते हैं। उनके मन में ये चीज़ चल रहा है कि यार हम दोनों ने तो एक दूसरे को एक्सप्रेस करना ही बंद कर दिया है, एक दूसरे के लिए स्पेशल चीज़ें करना ही बंद कर दिया है। मैंने तो बंद कर ही दिया है, लेकिन मेरे पार्टनर ने भी बंद कर दिया है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है कि अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हो और आपके दिल में है कि यार मैंने तो इस इंसान से बहुत प्यार करा है, मैं बहुत प्यार करती हूँ इस इंसान से, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं है, लेकिन क्या आपने कभी सोच के देखा है कि जितने एफर्ट्स आप इनके लिए पहले डालते थे, अब आप वो उस हिसाब से आप नहीं डालते हो सकता है आप पहले डेली बेसिस पे उन्हें एक प्यारा सा गुड मॉर्निंग लव मैसेज भेजते थे, पहले हो सकता है उन्हें फ्रीक्वेंटली गिफ्ट्स देते थे, उन्हें बुकेज़ देते थे, कोई फ्लावर देते थे, या चॉकलेट्स देते थे जब भी मिलते थे, या कुछ तो एक स्पेशल, मैं बस यहाँ पे एग्जांपल्स दे रही हूँ, बट कुछ ना कुछ आप एक डेली बेसिस पे ना उन्हें स्पेशल फील करवाते थे। बट धीरे धीरे आप भी बहुत ज़्यादा कंफर्ट में आ गए एंड आप भी धीरे धीरे वो एफर्ट्स डालना आप भूल गए, आपने कम कर दिया, आपने बंद कर दिया। प्यार आप बहुत करते हो, नो डाउट, आप इस इंसान के सुख दुख में हो, नो डाउट, बट जो जेस्चर्स आप पहले उन्हें शो किया करते थे वो आपकी धीरे धीरे कम हो गए। तो उनको वो चीज़ लग रही है कि यार मैंने तो कम कर दिया, या मेरे तरफ से तो चीज़ें नहीं हो रही है बहुत सारी, बट इस इंसान ने भी छोड़ दिया मुझे स्पेशल फील करवाना, ये भी मुझसे डिटैच हो गई फिजिकल वे में। तो उनको कहीं ना कहीं बहुत सैडनेस है कि भले ही हो सकता है मेरी गलती ज़्यादा है या मैं ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया हूँ इस रिश्ते पे, बट उस इंसान ने भी कुछ कुछ जगह पे ध्यान देना बंद कर दिया है, और वो शायद वो चीज़ नहीं जानना चाह रही है, नहीं रियलाइज़ करना चाह रही है। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन चाह रहे हैं कि भले ही वो 100 चीज़ों के लिए गलत हो, बट आपकी भी 1-2 गलतियाँ हैं और आप उस चीज़ को रिकन्सिडर करें, आप उस चीज़ को रियलाइज़ करें, उस पर काम करें। क्योंकि जब आप भी उस चीज़ पे काम नहीं करोगे, तब भी कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते में कोई ना कोई एक कमी ज़रूर बनी रहेगी, चाहे यूनियन क्यों ना हो जाए, चाहे कोई नेगेटिविटी क्यों ना हट जाए। तो आपके पर्सन चाहते हैं कि अगर आपकी तरफ से कोई भी ऐसी चीज़ है जो आप पहले करते थे बट अब नहीं करते हो, तो उस चीज़ को एटलीस्ट करने की कोशिश करो, या एटलीस्ट दिल से वो वाली फीलिंग, वो वाली एक्सप्रेशन बाहर लाने की कोशिश करो, ठीक है। और वो एक्सप्रेशन का वेट कर रहे हैं, बेसब्री से आपके इंतज़ार में है कि कब मुझे वो पुरानी वाली डैश आपका नाम मिलेगी या मिलेगा, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए लिटरली आपके पर्सन जो है तड़प रहे हैं, उस रूप को, उस इनोसेंस वाले रूप को, उस लविंग वाले लवी डवी वाले रूप को, उस चार्मिंग वाले रूप को, उस एक्सप्रेसिव वाले रूप को वो आप वापस देखना चाहते हैं। समय के साथ साथ कहीं ना कहीं वो देख पा रहे हैं, फील कर पा रहे हैं इस चीज़ को कि आप कहीं ना कहीं बदल गए हो, और हो सकता है कि उन्होंने अपने कठोरता से आपको बदल दिया है, उन्होंने अपनी गलतियों से आपको बदल दिया है, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि आप एक कठोर इंसान बन जाएं या आप बहुत मैच्योर इंसान बन जाएं। वो चाहते थे कि आप चाहे लाइफ में कितने भी मैच्योरिटीज़ का सामना करो, लेकिन जब बात आई अपने लव लाइफ की और इस रिश्ते की, तो आप उसमें एक बच्चे की तरह रहो और वो आपको एक गार्जियन की तरह पैम्पर कर पाएँ, ठीक है। वो आपको एक बेबी के रूप में देखना चाहते हैं। तो यही सारी चीज़ें उनके मन में बहुत ज़्यादा है। उनको पछतावा भी कहीं ना कहीं करंटली हो रहा है कि यार भगवान ने जो हमें देन दी उसकी हमने वैल्यू नहीं करी, और हम बाद बाकी चीज़ों पे फोकस करने लग गए, बाद बाकी चीज़ों को इंपॉर्टेंस देने लग गए। लेकिन ईश्वर ने जो हम दोनों के रिश्तों को बनाया, हम दोनों को मिलवाया, उसको मैंने इंपॉर्टेंस नहीं दिया, उसको मैंने वैल्यू नहीं दी, उसको मैंने कद्र नहीं की। लेकिन अब मैं कद्र करना चाहती हूँ, लेकिन अब कैसे करूँ, क्योंकि मेरा लाइफ ही इतना ख़राब हो चुका है, इतने सारे लोगों से, इतने सारे नेगेटिविटी से घिर चुका है कि मेरी पर्सनल लाइफ ही पूरी तरीके से बर्बाद हो गई है। और मैं अपनी लाइफ के बारे में इस इंसान को भी शायद कहूँ तो वो भी विश्वास ना करे कि मैं अंदर से कितना खोखला होता जा रहा हूँ, अंदर से कितना तड़प रहा हूँ, परेशान हूँ। तो आपके पर्सन चाह रहे हैं कि अब वो बस स्टेबल हो जाएं, उनके पास आपको देने के लिए सब कुछ रहे, उनके पास आपको देने के लिए वक्त रहे, उनके पास आपको देने के लिए पैसे रहें, और आपको देने के लिए इज़्ज़त रहे, एक स्टेबिलिटी रहे, एक घर रहे, एक अच्छा एनवायरनमेंट रहे। वो सारी चीज़ों को अफोर्ड करना चाहते हैं, क्योंकि उनके मन में है कि मैं इस इंसान के लिए भी नाराज़ हूँ कि इस इंसान ने बहुत सारी चीज़ें मेरे तरफ करना बंद कर दिया, बट शायद इसीलिए बंद कर दिया क्योंकि मैं एक अच्छा लवर साबित नहीं हो पाया। और जब मेरे पास फिर से सब कुछ आ जाएगा, जब मैं एक परफेक्ट पार्टनर बन जाऊंगा या बन जाऊंगी, तो इनके अंदर का इनोसेंस और वो पहले वाला एक्सप्रेसिव एनर्जी शायद जाग जाएगी, ठीक है। तो ये इंसान आपको कंप्लेन करके भी वो जानते हैं कि जब वो सुधरेंगे, वो स्टेबिलिटी वो आपको देंगे, वो एक सिक्योर सेफ प्लेस आपको देंगे, तो आपकी जो लिविंग वाली एनर्जी है, जो लविंग एरा है, जो एक्सप्रेसिव वाली एरा है, वो फिर से लौट आएगी।
ठीक है। तो उसी चीज़ पे वो कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं, इनर कॉन्फ्लिक्ट से जूझ रहे हैं, बट वो क्लैरिटी अपने लाइफ में लाने की पूरी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ डेफिनेटली वर्किंग ऑन देमसेल्स एंड वेटिंग फॉर यू, ठीक है। इनको देखिए ऐसी चीज़ है कि ये इंसान बहुत ओवरथिंक कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है। और इस वक्त वो आपको ना ही कोई फॉल्स प्रोमिसेस करना चाहते हैं और ना ही आपको कोई झूठा दिलासा दिलाना चाहते हैं, ठीक है। और ना ही वो आपको सच्चाई के बारे में पूरा बताना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि मेरी सिचुएशन को, मेरे थॉट प्रोसेस को एक्सप्लेन करना बहुत डिफ़िकल्ट एंड कॉम्प्लिकेटेड है। तो अभी क्या करते हैं, अभी जो मेरे को इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपने सिचुएशन को फिक्स करूं एंड अब खुद सारी चीज़ों को अफोर्ड कर सकूं, उस पर मैं काम करूं। उसके बाद तो मुझे इस इंसान के पास लौटना ही है। और तब तक हम दोनों का दिल जुड़ा हुआ है, मुझे पता है कुछ भी हो जाए ना, हम किसी और के ऊपर नज़रें डालेंगे ना वो। तो डर तो यहाँ पे उस चीज़ का नहीं है कि चीटिंग हो जाएगा या कुछ हो जाएगा, बट हाँ, जो चीज़ें हम दोनों को पहले मिल जानी चाहिए थी, जो यूनियन हम दोनों को पहले मिलना चाहिए, वो उससे हम दोनों वंचित हो रहे हैं। तो आपके पर्सन इसी वजह से आपका इंतज़ार में है, लेकिन आपसे बात नहीं कर पा रहे हैं। और आप भी अगर कॉल मैसेज करोगे, या हो सकता है आपने कर दिया हो, तो आपको हो सकता है रिस्पॉन्स उतना अच्छे से मिला नहीं है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि मैं कहूँ तो क्या कहूँ, बोलूँ तो क्या बोलूँ, ठीक है। सो ये एक्सप्लेन कर नहीं पाएंगे सही से, तो जिसकी वजह से ही ये थोड़े से चुप हैं, बातचीत कम ही कर रहे हैं। लेकिन हाँ, आपको मिस ज़रूर कर रहे हैं, आपका इंतज़ार ज़रूर कर रहे हैं। और उनको ऐसा लग रहा है कि काश बिन मांगे ही आपसे उनको प्यार मिले, पर उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि अगर उनको ऑटोमेटिकली आपसे वो वाला पहले वाला प्यार वापस आ जाएगा ना, तो फिर से ही आपको फॉर ग्रांटेड ले सकते हैं, या फिर से जो मेहनत वो करना चाह रहे हैं, वो मेहनत से वो थोड़ी लेजीनेस उनके मन में आ सकती है। तो वो नहीं चाहते हैं कि आप उन्हें उतना ज़्यादा प्यार करो, अभी पहले उनको अचीव कर लेने दो, चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लेने दो, फिर जितना मन चाहे आप उतना उन्हें प्यार देना, ठीक है। तो ये एनर्जी यहाँ पे दिख रही है। सो इस पर्सन की ये फीलिंग्स है। इस कैंडल को मैं साइड में मेल्ट होने देती हूँ, चाहे तो कोई विश मांग सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, इसको थोड़ा साइड में करते हैं। देख लेते हैं। आई फील यू इवन दो वी आर अपार्ट। तो दूर होके भी वो आपको महसूस करते हैं, हर एक पल, हर एक रात, हर एक दिन, हर समय वो आपको महसूस करते हैं, आपको याद करते हैं। ऐसा कोई भी घंटा नहीं जाता कि वो उन्होंने आपको याद ना किया हो, ठीक है। आई वंडर इफ़ यू आर हैप्पी विथ मी। तो डेफिनेटली उनको डाउट तो है ही, और उनको पता है कि आप उनके साथ बिल्कुल भी खुश नहीं हो, और अभी तो चीज़ें और भी टॉक्सिक हो गई हैं, बोरिंग हो गई हैं। तो दे लिटरली वॉन्ट टू वर्क ऑन दी थिंग्स, एंड देन वी हैव, आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड अवर कनेक्शन, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक से मैं दिखाना चाहूँगी क्या आया है। वी हैव आई लव यू। वाओ, दिस पर्सन रियली वॉन्ट टू लेट यू नो कि दिस पर्सन लव्स यू अ लॉट। उनके दिमाग में सिर्फ आप हैं, उनके दिल में सिर्फ आप हैं, और अच्छे लवर नहीं बन पाए हैं वो, बट वो बनना चाहते हैं। इमोशनली दे आर वेरी मच इन टू अ सेंसिटिव स्टेट राइट नाउ। उनको समझ नहीं आ रहा है कि मैं रोऊँ, कि मैं खुश हूँ, कि मैं क्या एफ़र्ट दूँ, क्या ना दूँ, क्या करूँ, ठीक है। तो बेचैन हो रहे हैं, बेचैनी की हदें पार हो रही है उनके अंदर। सिर्फ वो आपको खुश देखना चाहते हैं और अपने साथ देखना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपके दिल में जो भी कंप्लेंट्स है, जो भी गिले शिकवे हैं, जो भी नाराज़गी है, वो एक प्राउड एनर्जी में बदल जाए, और आप इस इंसान को जब वापस पाओ तो आपको फ़ील हो कि हाँ, भगवान ने हमें ब्लेसिंग दिया है कि हमें इतना अच्छा पार्टनर मिला जो मेरी लाइफ में कोई भी कमी नहीं रखने देता, और मुझे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है या करती है। तो ये चीज़ वो करना चाहते हैं अपने आप में प्रूफ होके। सो चैनल सॉन्ग आ रहा है आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए, वो है सलामत रहे। तो मैं 2 लाइन आप लोगों के लिए गा देती हूँ। चाहे मेरे जिस्म में ये जा रहे ना रहे, तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। सो ये सॉन्ग ज़रूर सुनिए। सॉन्ग के लिरिक्स में कुछ स्पेशल मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको डायरेक्टली डेडिकेट करना चाहते हैं, एंड यू वॉन्ट बिलीव लाइक आई एम डूइंग दिस रीडिंग राइट नाउ एंड आई एम फीलिंग सो हैवी, ठीक है। मेरा दिल इतना भारी हो चुका है आपके पर्सन की एनर्जी को चैनल करते हुए कि मेरे को लिटरली लग रहा है कि मैं खुद ही रो दूँ,
ठीक है। सो आपके पर्सन लिटरली बहुत ज़्यादा इमोशनल एंड कॉम्प्लेक्स एनर्जी में इस वक्त फंसे हुए हैं। एंड जो सॉन्ग भी आ रहा है उसमें भी मुझे दिख रहा है कि वो दिखाना चाहते हैं कि दे आर लॉन्गिंग फॉर योर कंपनी, योर प्रेजेंस, बट नॉट पॉसिबल एट दिस टाइम। द थिंग इज़ नॉट पॉसिबल, आप दोनों दूर हैं। तो उसके लिए वो तड़प रहे हैं, जिसकी वजह से उनका दिल भारी हो रहा है, उनको रोना आ रहा है, ठीक है, दे उनका हेड भारी हो रहा है। तो ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। सो गाइस, वेरी लविंग एनर्जी, ठीक है। ऐसा प्यार तो कम ही लोगों को मिलता है, ठीक है। प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इंसान की लाइफ में, ठीक है। हमेशा सब रिलेशनशिप्स, सब लव स्टोरीज़ परफेक्ट नहीं होती, और अभी समय के साथ जितना जनरेशन आगे बढ़ेगा उतनी प्रॉब्लम्स अराइज होने के चांसेस होंगे, ठीक है, बिकॉज ऑफ द कर्सेस दिस मैट्रिक्स इज कंटेनिंग। बट येस, इंसान को खुद के ऊपर काम करना, खुद में सही होना बहुत ज़रूरी है। तो वो ज़रूर से ज़रूर अटेन कर सकता है सामने वाले इंसान से भी प्यार, इज्जत एंड स्टेबिलिटी। अगर आपको अपने लव लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है, लग रहा है कि हाँ इश्यूज़ है 100% देने के बाद, तो इस एंजल लव ब्रेसलेट पे मैं डिस्काउंट दे रही हूँ। आप लोग चाहें तो ले सकते हैं। लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, अराइव हुआ है, ठीक है, एकदम फ्रेश स्टॉक है। एक्टिवेट करके आपको मिलेगा, तो आपके पर्सनल डिटेल्स के अकॉर्डिंगली ये एनर्जाइज किया जाएगा। इसके अलावा भी आपको एनिमी प्रोटेक्टर ब्रेसलेट, अगर आपको लगता है कि मेरे दुश्मन बहुत बनते हैं, लोग बेवजह आपसे चिढ़ते हैं, बेवजह आपसे कंपटीशन करते हैं, आपसे जेलस होते हैं, आपका बुरा चाहते हैं, आसपास की एनर्जीज़, नेगेटिविटीज़ बहुत है, तो जो ब्रेसलेट है वो अगर आप वेयर करते हो, एनिमी प्रोटेक्टर ब्रेसलेट, तो इन सारी चीज़ों से तो बचे रहोगे, प्रोटेक्टेड रहोगे। बल्कि जो आपका बुरा करना चाहेंगे उनको इंस्टेंट कर्मा मिलेगा, और वो आप हो सकता है कि देख भी पाओ, ठीक है। तो वो ब्रेसलेट भी आप वेयर कर सकते हो। तो इन दोनों ब्रेसलेट पे अभी भी डिस्काउंट चल रहा है, ठीक है, क्योंकि फ्रेश स्टॉक अवेलेबल है, बट बहुत लिमिटेड स्टॉक है। तो अगर आपको चाहिए या किसी को गिफ्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो। डिटेल्स के अकॉर्डिंगली एक्टिवेट की जाएगी, तो डेफिनेटली वर्क करेगा विद नो साइड इफ़ेक्ट्स। किसी भी राशि के लोग इसे वेयर कर सकते हो, किसी भी जेंडर के लोग वेयर कर सकते हो। स्क्रीन पे व्हाट्सअप नंबर दिख रहा है, उसमें मैसेज करके ऑर्डर प्लेस कर सकते हो, ठीक है। सो गाइस, मैं आप लोगों को मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।